लेकिन उसके बाद भी जंगकुक बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं अब आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। पर आज जैसे तेयोंग को एक अलग सा एहसास हुआ हो, वो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक से माफी मांग रहे थे। लेकिन तभी अचानक से कुकी बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, मुझे जल्दी से इस दर्द से आराम दिलवाइए। तो जिस पे उनको लेकर तुरंत ही सब लोग हॉस्पिटल भागते हैं। वहाँ पे उन्हें एडमिट कर लिया जाता है तुरंत ही और उसके बाद उनका इलाज शुरू हो जाता है। और वहीं बाहर होते हैं तेयोंग के मम्मी पापा और तेयोंग, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर अब उसे क्या हो गया। इसके करीबन 1 से 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो तेयोंग के मम्मी पापा को बोलते हैं कि उसकी कंडीशन अब स्टेबल हो गई है, लेकिन हम उसे रात में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें उसे थोड़ी देर और मॉनिटर करना होगा, इसीलिए हम उसे कल डिस्चार्ज करेंगे। तो जिस पे तेयोंग के मम्मी पापा बोलते हैं कि हम उससे मिल सकते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मिल तो सकते हैं लेकिन अभी वो बेहोश है। जिस पे तेयोंग के मम्मी पापा अंदर ही जंगकुक के पास बैठे होते हैं और तेयोंग बाहर से ही उन तीनों को देख रहे होते हैं। और आज पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। फिर दूसरी सुबह होती है और कुकी होश में आते हैं और फिर डॉक्टर्स उनकी सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं, उनके हैंड की मूवमेंट, आई की मूवमेंट। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो उस पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम्हें कल रात काफी ज्यादा दर्द हुआ था। लेकिन जंगकुक ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे उन्हें कल हुई कोई भी चीज याद नहीं हो। तो इस पे डॉक्टर्स को तुरंत ही एक चीज स्ट्राइक करती है और वो जंगकुक से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो जंगकुक बोलते हैं जंगकुक है मेरा नाम, ये कैसा सवाल हुआ। तो डॉक्टर्स बोलते हैं और तुम्हारी एज क्या है। तो जंगकुक बोलते हैं मैं 15 साल का हूँ। और ये सुनने के बाद तो डॉक्टर्स तेयोंग के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक को सब कुछ याद आ गया था और अब वो एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बल्कि सच में एक 15 साल के बच्चे की तरह लग रहे थे। जिस पे डॉक्टर्स तेयोंग के मम्मी पापा को ये बोल रहे होते हैं कि भले ही इसको थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन उस वजह से ही लगता है इसकी सारी की सारी याददाश्त वापस आ गई है। जिस पे तेयोंग के मम्मी पापा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसके बाद वो डॉक्टर्स जंगकुक को और भी ज्यादा एडवांस लेवल के टेस्ट के लिए ले जाते हैं। और जब जंगकुक के सारे टेस्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर्स तेयोंग के मम्मी पापा को ये बताते हैं कि भले ही जंगकुक की याददाश्त वापस आ गई है लेकिन उसके बाद जब वो बच्चा बन गया था वो सारी चीजें वो भूल गया है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब इंसान अपनी पुरानी याददाश्त पाता है तो जो उसके साथ उन दिनों बीता था वो सब वो भूल जाता है। और वो तेयोंग के मम्मी पापा को ये भी बताते हैं कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो पूरी तरीके से अब स्टेबल हो चुका है। उस पे तेयोंग के मम्मी पापा पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा से अपनी याददाश्त खो बैठे। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिस तरह की उसकी रिपोर्ट्स हैं उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसे कोई दिक्कत है, लेकिन हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कंफर्म क्योंकि याददाश्त जाना बहुत ही ज्यादा एक रैंडम चीज है। इसके बाद तेयोंग के मम्मी पापा और तेयोंग जंगकुक को घर लेके जाते हैं। वैसे तो जंगकुक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें तेयोंग के मम्मी पापा अच्छे से याद थे। पर तेयोंग ने उनके साथ क्या किया था ये उन्हें भूल गया था। घर पहुंचने के बाद तेयोंग के मम्मी पापा जंगकुक की वैसे ही देखभाल करते जैसे वो अब तक करते आ रहे थे। हाँ, बस कुछ चीजें बदल गई थी, जैसे छोटी क्लास से निकाल के जंगकुक को बड़ी क्लास में एडमिशन दिलवाया गया और अब जंगकुक अकेले जाया करते थे, ना कि तेयोंग के साथ, क्योंकि वो तेयोंग से बात ही नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तेयोंग को मन ही मन खटक रही होती थी क्योंकि जब वो बच्चों की तरह थे तो तेयोंग उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब वो काफी ज्यादा मैच्योर लग रहे थे। तो ना ही वो खुद से तेयोंग से बात करने आते, ना ही तेयोंग को कभी ऐसा कोई मौका मिलता कि वो जंगकुक से बात करें। और ऐसे ही काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं। जंगकुक कभी भी तेयोंग से उतनी ज्यादा बात नहीं करते थे। वो तेयोंग के मम्मी पापा से बहुत ही खुशी खुशी रहते थे पर तेयोंग से जैसे उन्हें कोई दिक्कत थी। और एक दिन जब तेयोंग से बिल्कुल भी रहा नहीं गया तो वो जंगकुक से बात करने जाते हैं। पहले तो वो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या हो रहा है स्कूल में, जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि नॉर्मल है।
और इसके बाद तेयोंग उनके पास आकर बोलते हैं कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जिस पे जंगकुक बोलते हैं क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद तो जैसे तेयोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रही थी और तेयोंग पूछते हैं क्यों नहीं पसंद हूँ मैं तुम्हें, तुम मेरे साथ रहा करते थे, तुम भूल गए हो। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं हाँ मैं भूल गया हूँ और मुझे वो चीज याद भी नहीं करनी है जब मैं आपके साथ था। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं तुम अभी भी मेरे ही घर में हो मेरे साथ। जिस पे जंगकुक खड़े होते हैं और तेयोंग को कहते हैं कि आप प्लीज मेरे कमरे से चले जाइए, मुझे पढ़ाई करनी है। और तेयोंग भी गुस्से में उनके कमरे से चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर तेयोंग बस यही सोच रहे होते हैं कि वो मुझसे बात कर लेता, मुझसे झगड़ा कर लेता, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये चीज मुझे किसी और भी चीज से ज्यादा चुभ रही है और मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ। वो मुझसे बात नहीं करेगा तो आखिर क्या हो जाएगा। पर अंदर ही अंदर त्योंग बहुत ही ज्यादा तड़प रहे होते हैं जंगकुक से बस कुछ देर बात करने के लिए। पर वो कर भी क्या सकते थे, जंगकुक ने उन्हें सीधे सीधे वहां से भगा दिया था। लेकिन त्योंग भी ठान लेते हैं कि भले ही जंगकुक उन्हें कितना भी ज्यादा खुद से दूर करे, लेकिन वो कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढ लेंगे जिससे वो जंगकुक से बात कर सके। और उसके दूसरे दिन से ही जब जंगकुक तैयार हो रहे होते हैं स्कूल जाने के लिए तो तेयोंग भी तैयार होने लगते हैं। तो जिस पे तेयोंग की मॉम बोलती है कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो रहे हो। तो तेयोंग बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि मैं जंगकुक के साथ स्कूल जाना चाहता हूँ और सबके सामने होने की वजह से जंगकुक उन्हें मना नहीं कर पाते हैं और वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। लेकिन पूरे रास्ते जंगकुक अपनी बुक निकाल के पढ़ रहे होते हैं और वो तेयोंग से एक भी बार बात नहीं करते हैं। और तेयोंग जितनी बार भी कोशिश करते उनसे कोई भी बात करने की, वो सिर्फ या हाँ बोलकर ही आगे बढ़ जाते। लेकिन तेयोंग हार कहाँ मानने वाले थे। वो स्कूल में भी जब लंच होता तो जंगकुक की क्लास के बाहर आ जाते ताकि वो जंगकुक से कुछ बात कर सके। पर जंगकुक तो और भी ज्यादा तेज है, वो उन्हें सीधा सीधा इग्नोर करके वहां से निकल जाते। और ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तेयोंग सुबह उठ जाते, जंगकुक के साथ स्कूल जाते, स्कूल में भी बहाने ढूंढते जंगकुक के पास आने का या फिर उनसे बात करने का, और जंगकुक हर टाइम उन्हें बस इग्नोर करते रहते। और एक दिन जब तेयोंग और जंगकुक एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं तो तेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ के उन्हें रोक लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि आखिर तुम्हें दिक्कत है क्या, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। जिस पे जंगकुक अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलते हैं क्या कर दिया है, आप इतनी सारी चीजें करने के बाद भी ये पूछ रहे हैं, वो भी मुझसे। तो तेयोंग बोलते हैं हाँ, और किससे ही पूछूंगा क्योंकि तुम ही तो मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो जंगकुक उन्हें बोलते हैं कि मैंने बस सबके सामने ऐसा कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे सारी चीजें याद है। आपने जो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ किया, अकेले किया, स्कूल में, घर में, मुझे हर एक एक बात याद है। और आप अब भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। जिस पे तेयोंग पूरी तरीके से फ्रीज वहीं खड़े रह जाते हैं और जंगकुक वहां से चले जाते हैं।